हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर आज मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 11 की अकाउंटिंग, जिसमें मैं आपको लेज़र का वन शॉट वीडियो बनाकर लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगी, किस तरीके से लेज़र में एंट्री होती है, किस तरह से जनरल के थ्रू लेज़र में एंट्री होती है, कौन कौन सी चीज़ों का लेज़र में एंट्री करते समय ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से उसका बैलेंस निकलता है। ये आज सभी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगी। यदि थोड़ा सा भी डाउट है लेज़र को लेकर तो आपका वो डाउट आज यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम वन शॉट, जिसमें आपको लेज़र के सारे कॉन्सेप्ट को समझा दूंगी। वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। इंट्रोडक्शन ऑफ लेज़र। लेज़र होता क्या है ये हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर लेज़र की डेफिनेशन दी है। लेज़र इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट अकाउंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ये बोल रहे हैं कि जो लेज़र है उसमें सभी तरह के अकाउंट बनाए जाते हैं, चाहे एसेट्स अकाउंट हो, लाइबिलिटी हो, कैपिटल हो, सभी को अलग से प्रेजेंट किया जाता है। व्हेन ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जनरल, मतलब जनरल में हम कैसे एंट्री करते हैं? जनरल में हम एंट्री करते हैं कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुआ वैसे ही हमने उसे जनरल में रिकॉर्ड कर दिया। उन रिकॉर्ड्स को बाद में किस में पोस्ट किया जाता है? उन अकाउंट्स के रिस्पेक्टिव लेज़र में। मतलब जैसे मैंने सेल्स अकाउंट बनाया, सेल्स अकाउंट बनाने के बाद अब मैंने एंट्री कर दी कि मैंने सेल किया, जनरल में मैंने एंट्री कर दी उसकी। अब सेल मैंने कितनी बार किया मंथ में, ये भी तो जानना जरूरी है ना। मैंने कितनी बार सेल किया, तो इसके लिए मैं पर्टिकुलर लेज़र बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इतनी बार मैंने सेल किया। वो 5 बार भी हो सकता है, 10 बार भी हो सकता है, लेकिन जो सेल किया है सिर्फ उसी चीज़ के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं? दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी और द फाइनल एंट्री। मतलब ये एंट्री वही है जो जनरल में हुई है, लेकिन ये फाइनल एंट्री है। लेज़र कंटेन ऑल अकाउंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, जहां पर पर्सनल हो, रियल हो या नॉमिनल हो। 3 तरह के अकाउंट होते हैं, हमने जनरल एंट्री समझी थी, उसमें पर्सनल, रियल, नॉमिनल, हर तरह के अकाउंट जो ट्रांजैक्शन में यूज किए जाते हैं उनकी यहाँ पर एंट्री की जाती है। सॉरी, एंट्री नहीं, हमेशा लेज़र में बोला जाता है, उनकी यहाँ पर पोस्टिंग की जाती है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया है? फीचर्स ऑफ लेज़र। लेज़र मास्टर रिकॉर्ड है बिजनेस के सभी अकाउंट्स का। मतलब जनरल में आपने एंट्री कर दी है, लेकिन जनरल में एंट्री करने के बाद लेज़र को ही मास्टर रिकॉर्ड समझा जाता है। इट इज़ अ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जनरल, ये तो हमने देख ही लिया कि जनरल के थ्रू प्रिपेयर होता है। लेज़र अकाउंट शो द करंट बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट। सेल्स करने के बाद हमारे पास कितना पैसा आया या परचेज करने के बाद हमारे पास कितना पैसा गया, ये सारा करंट अमाउंट किसके थ्रू देखा जाता है? लेज़र के थ्रू देखा जाता है। ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर फ्रॉम लेज़र अकाउंट। लेज़र अकाउंट को बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और फाइनल अकाउंट मतलब पीएनएल अकाउंट या बैलेंस शीट जो बनाई जाती है वो किसके थ्रू बनाई जाती है? वो लेज़र के थ्रू ही बनाई जाती है। लेज़र अकाउंट समराइज द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन अपॉन एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंडिचर। मतलब इन सभी को समराइज करके वो बता देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि यूटिलिटी क्या है लेज़र की? प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर अकाउंट। ठीक है ना, हर अकाउंट की, जैसे मैंने बताया ना, हमने सैलरी पेड की, हमने रेंट पेड किया, ये हमारे पास कमीशन आया, हमें डिस्काउंट मिला, हर अकाउंट की ये स्थिति हमें बता देता है। इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, कितना हमारे पास इनकम हुआ, कितना हमारा एक्सपेंस हुआ, ये सारी जानकारी भी हमें लेज़र से मिल जाती है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अभी हमने देखा ही कि ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन लेज़र के थ्रू ही होता है, और हेल्पफुल फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट भी उसी से तैयार होता है। फॉर्मेट ऑफ लेज़र अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट है ये। लेज़र का जो फॉर्मेट होता है वो हमेशा ध्यान रखिए, ये टी शेप का होता है। देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये टी शेप का होता है। ये बनाया हमने और ये टी शेप हो गया। अब मैडम आपने है तो इतने सारे, आप बता क्यों रहे हो टी शेप में? ये टी शेप का इसलिए बता रहे हैं कि जो चीज़ें इस साइड आएंगी वही चीज़ें इस साइड आएंगी। यहाँ पर इसको बोलेंगे डेबिट,
इसको बोलेंगे क्रेडिट। डेबिट को शॉर्ट में DR लिखते हैं, DR डॉट, और क्रेडिट को शॉर्ट में CR डॉट लिखते हैं। मतलब जो आया और जो गया, जो पैसा आया जो पैसा गया उसकी यहाँ पर एंट्री करते हैं। डेबिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट। आप याद कीजिए कि जो जनरल लिखते थे वहाँ पर LF लिखते थे और यहाँ पर JF लिखते हैं, मतलब जनरल फोलियो। जनरल की जिस पेज पे एंट्री, क्योंकि जनरल के थ्रू ही हम लेज़र बना रहे हैं, तो जनरल के जिस पेज पे एंट्री की हुई है यहीं पर उस पेज का नंबर लिख देते हैं। नेक्स्ट है इसी तरह क्रेडिट में डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता ही है हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर उस इफेक्ट के हिसाब से हम एंट्री करते हैं। तो इस तरह हमेशा याद रखिए कि ये यहाँ पर T शेप का बनता है, जैसे यहाँ पर एक वेजेस अकाउंट का ऊपर लिखते हैं वेजेस अकाउंट, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वेजेस अकाउंट। ठीक है, A/C। क्लियर हो गई चीज। अब पोस्टिंग द एंट्रीज, देखो यहाँ पर ये वही चीज लिखी है कि किस तरह से हम पोस्टिंग करेंगे। लेज़र में हमेशा पोस्टिंग की जाती है और जनरल में हमेशा एंट्री की जाती है, ये बात ध्यान रखिए। तो जनरल की एंट्री को लेज़र में कैसे पोस्टिंग करना है, आज यहाँ पर वो हम देखने वाले हैं। देखो ये जनरल दिया हुआ है, ठीक है, एक सिंपल एंट्री दी है ना, पोस्टिंग इन सिंपल एंट्री। ये सिंपल एंट्री है। क्या है सिंपल एंट्री? यहाँ पर डायरेक्ट ही एंट्री दे दी गई है। जैसे ये एक एंट्री थी जिसमें सैलरी पेड की थी, यहाँ पर मैं अपन पर्टिकुलर्स नीचे से पढ़ लेते हैं जो नरेशन में लिखा है। सैलरी पेड करी, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट हो गया और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो सैलरी करी। अब जो लेज़र फोलियो में जो नंबर है, यहाँ पर लेज़र फोलियो में जो नंबर है वो 30 नंबर है और 31 है, 30 और 31 नंबर है। तो यहाँ पर हमने वो नंबर डाल दिया, ये सिर्फ ऐसे ही बताने के लिए लिखा है मैंने। और डेबिट कर दिए 1,50,000 और क्रेडिट कर लिए 1,50,000 और यहाँ पर डेट कर दे दी। तो ये तो जनरल एंट्री है। अब इस जनरल एंट्री की हम लेज़र में पोस्टिंग कैसे करेंगे? हम 2 अकाउंट बनाएंगे, एक सैलरी अकाउंट बनाएंगे और एक बैंक अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, ये देखो सैलरी अकाउंट बनाया। अब सैलरी अकाउंट बनाएंगे और बैंक अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान में रखो, यहाँ पर देखो सैलरी डेबिट है, ठीक है ना, और हम सैलरी अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट क्या है? बैंक है, ये बैंक क्रेडिट है। तो 2 है, 2 हमेशा डेबिट साइड आता है, तो बस उठा के इसको डेबिट साइड लिख दो। हमेशा जो 2 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो 2 है, 2 वाले जितने भी होते हैं वो डेबिट साइड आते हैं। और जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें बाय तो लिखा नहीं है, लेकिन उसे बाय ही समझते हैं और वो हमेशा क्रेडिट साइड आते हैं, तो उसे यहाँ बाय करके लिख देते हैं। तो हम सैलरी अकाउंट बना रहे हैं, तो सैलरी अकाउंट में हमें जो हमारे अपोजिट अकाउंट है उसके बारे में लिखना है। तो सैलरी के अपोजिट है 2 बैंक, तो यहाँ पर मैं 2 बैंक करके 1,50,000 लिख दूंगी और यहाँ पर डेट डाल दूंगी। तो ये मेरा सैलरी अकाउंट बन गया। इसी तरह से, ठीक है, बैंक अकाउंट बनाऊंगी। यहाँ पर बैंक मेरा 2 था लेकिन सैलरी ऊपर था, तो बाय सैलरी हो गया, तो बाय सैलरी अकाउंट 1,50,000। तो इस तरह से ये 2 अकाउंट बनते हैं। तो ये हो गई लेज़र में पोस्टिंग करना। क्लियर? अब ये तो सिंगल एंट्री थी। अब ये जैसे सपोज कंपाउंड एंट्री आ गई। कंपाउंड एंट्री का मतलब क्या होता है? एक ही ट्रांजेक्शन में 2 एंट्री। जैसे 1 अप्रैल 2021 को रोहन ने सोहन को चेक दिया 19,600 का, मतलब 20,000 का सेटलमेंट पे। तो अब इसकी एंट्री करनी है, मतलब लेना था 20,000 लेकिन 19,600 का चेक दिया, तो अब इसकी जनरल एंट्री करके लेज़र में पोस्टिंग करनी है। हमेशा ध्यान रखिएगा, बिना जनरल एंट्री के कभी भी लेज़र में पोस्टिंग नहीं होगी। आप चाहे क्वेश्चन करेंगे, चाहे आप लेज़र वाला चैप्टर करें, आपको जनरल एंट्री करना आनी ही चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट, सोहन अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक इशू टू सोहन, ठीक है ना, चेक इशू किया है सोहन को सेटलमेंट के लिए। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? हमें डिस्काउंट मिला, चेक इशू, मतलब हमने कोई सामान परचेज किया होगा, परचेज, ठीक है, परचेज किया और उसके बदले हमने ये चेक इशू किया। अब सामान था 20,000 का लेकिन हमने किया 19,600। तो क्यों किया हमने 19,600? क्योंकि हमें 400 का डिस्काउंट मिला। तो यहाँ पर 400 क्या लिखेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो वही चीज कह रहे हैं। सोहन अकाउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि सोहन ने दिया,
ठीक है ना। चेक इशूड टू सोहन, मतलब सोहन को दिया, सॉरी सोहन ने नहीं दिया, सोहन को दिया, तो सोहन अकाउंट डेबिट, सोहन के पास आ गया। बैंक अकाउंट क्रेडिट, हमारे पास से चला गया बैंक से 19,600 और हमें डिस्काउंट मिल गया 400 रुपये, तो यहाँ पर लिखा चेक इशूड टू सोहन इन सेटलमेंट। ठीक है, अब इसको मैं यदि लेजर में एंट्री करूंगी तो कितने अकाउंट बनेंगे मेरे, सोहन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। लेकिन सॉरी सोहन अकाउंट में मुझे इन दोनों की एंट्री करनी है, लेकिन इन बैंक में सिर्फ सोहन की एंट्री करनी है और डिस्काउंट में मुझे सिर्फ सोहन की एंट्री करनी है। तो ध्यान से देखिए, जब हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो सोहन के में क्या हुआ, सोहन कौन थे, डेबिट थे, और टू बैंक और टू डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट थे। तो यहाँ पर 19,600 और 400 आ गया। ठीक है, उसी तरह जब मैंने बैंक अकाउंट बनाया तो बैंक अकाउंट में सिर्फ सोहन, क्योंकि सोहन ऊपर था, तो यहाँ पर बाय सोहन 19,600 और उसी तरह डिस्काउंट रिसीव में बाय सोहन 400। इस तरीके से लेजर एंट्री होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटा सा एक समझाने के बेसिस से दिया हुआ है। कैश इन हैंड, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक ऑफ गुड्स, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, तो इनकी जब हम जनरल एंट्री करेंगे तो ये सब क्या है, इनकी ओपनिंग एंट्री करनी है। तो ओपनिंग एंट्री तो सिंपल, मतलब उसने जब बिजनेस स्टार्ट किया उस समय की है। तो ये जो है इन सबको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कैश, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि ये एसेट्स हैं। और जो क्रेडिटर हैं, ठीक है, और जो हमारी कैपिटल है, इनको हम क्रेडिट कर देंगे और यहाँ पर बैलेंस लिख देंगे। ठीक है, ये जो भी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी लेजर में एंट्री करेंगे। सिंपल है, कैश में क्या लिखेंगे, कैश का बैलेंस लिख देंगे 20,000। ठीक है, उसके बाद सन्ड्री डेटर्स में सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस लिख देंगे। देखिए ये बनी है इसी तरह से, देखिए सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, इसमें इसका बैलेंस लिख दिया, फिर स्टॉक अकाउंट, उसका बैलेंस लिख दिया, इसी तरह से प्लांट अकाउंट, प्लांट का लिख दिया, लैंड एंड बिल्डिंग का लिख दिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स का लिख दिया और लास्ट में कैपिटल अकाउंट बनाकर उसका बैलेंस लिख दिया। ठीक है ना, तो वही चीज़ इसमें बताई हुई है। लास्ट में क्या बताया है कि क्या अंतर क्या होता है लेजर में और जनरल में। तो ध्यान से देखिए इन दोनों में अंतर क्या है कि जनरल इज अ बुक वेयर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग टू द पर्टिकुलर बिजनेस आर रिकॉर्डेड। जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनका ब्रीफ में सारा डिस्क्रिप्शन दिया होता है। और यहाँ पर लेजर में जहाँ पर जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है, जनरल में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, उनके बारे में बताया होता है। टेम्परेरी बुक्स ऑफ अकाउंट, ये टेम्परेरी है, मतलब जैसे ही एंट्री हुई वैसे ही हमने लिख लिया। ये फाइनल और परमानेंट है। ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द क्लासिफाइड फॉर्म, मतलब क्लासिफाइड फॉर्म में नहीं लिखे जाते, जैसे जैसे होते जाते हैं वैसे वैसे लिख लिए जाते हैं। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द क्लासिफाइड फॉर्म। पर्पस ऑफ द फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ, मतलब इसका जो मेन मोटो है लेजर जनरल एंट्री करने का, वो ये है कि आपको क्या करना है, लेजर एंट्री करना है। और इसका जो है ये मोटो है कि आपको परमानेंटली आपके अकाउंट में ये सारी जो डिटेल है उनकी एंट्री करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट डायरेक्टली फ्रॉम द जनरल एंट्री, है ना। आप जनरल एंट्री के बाद डायरेक्टली कभी भी बैलेंस शीट तैयार नहीं कर सकते, लेकिन लेजर के बाद आप डायरेक्टली फाइनल अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार कर सकते हैं। अब होता है लास्ट में ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये लेजर के बाद का काम होता है। ठीक है, तो लेजर के बाद आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ना होता है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी का होने वाला है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।